मैं आपको मानव जीवन का कल्याण करने वाली मां वैष्णो की कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसके श्रवण मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वेदों और पुराणों के अनुसार माता वैष्णो का अवतरण जग का कल्याण करने और दैत्यराज का विनाश करने को विष्णु जी द्वारा हुआ था। जब दैत्यों के राजा दैत्यराज ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमरता का वरदान ब्रह्मवे नमः, ओम ब्रह्मवे नमः, ओम ब्रह्मवे नमः, ओम ब्रह्मवे नमः। आंखें खोलो दैत्यराज, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए। प्रभु, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। बोलो दैत्यराज, क्या वर चाहिए? प्रभु, अगर आप वर देना चाहते हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। हे वीर दैत्यराज, मैं तुम्हें अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, परंतु हाँ, ये वरदान देता हूं कि तुम्हें कोई भी वस्तु, मनुष्य, देव, दानव, गण, जिसका जन्म हुआ हो, नहीं मार सकेगा। और ये वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। दैत्यराज द्वारा प्रताड़ित देवताओं ने विष्णु जी के कहने पर मां आदिशक्ति की आराधना आरंभ कर दी, जिनका शक्ति अंश मां पार्वती, बौद्धिक अंश मां सरस्वती और ऐश्वर्या अंश मां लक्ष्मी में विराजमान है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहिए देवगण, क्या इच्छा है? माँ, हम आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए। आप तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी अधिष्ठात्री हैं। आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं। हमारी रक्षा करो माँ, हमारी रक्षा करो। देवताओं की वेदना देखकर माता ने भगवान विष्णु की आज्ञा से और त्रिशक्तियों के तेज से एक दैवीय शक्ति का आह्वान किया, जिनमें मां काली, सरस्वती और लक्ष्मी तीनों का अंश विराजमान है। प्रणाम माँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे देवी, तुम दैत्यराज का सर्वनाश कर जगत का कल्याण करो। और देखते ही देखते माता रानी और दैत्यराज में घोर संग्राम छिड़ गया। और उसका अंत हुआ दैत्यराज के वध से। और भगवान विष्णु की आज्ञा से उन्हें वैष्णवी का नाम दिया गया। परंतु ये कथा तो अब आरंभ हुई है।
तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था। अतः उसके वध से चारों ओर हर्षोल्लास छा गया। पृथ्वी पर सारा कार्य यथावत होने का वध कर माता वैष्णवी ने मां आदि शक्ति से पूछा, प्रणाम मां, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे वैष्णवी, हमने तुम्हारी उत्पत्ति धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने को की है। अब तुम दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर उनकी पुत्री बनकर जन्म लो। एक समय ऐसा भी आया जब उसने सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर जंगल का रुख किया। बीहड़ जंगलों में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी आध्यात्मिक व आंतरिक ज्ञान की खोज की यात्रा जारी रखी। कुछ समय पश्चात अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में मां सीता की खोज करते करते भगवान विष्णु उसी वन में पधारे। वैष्णवी को तपस्या करते देख उन्होंने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? और उसका रूप हूँ, मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए प्रभु। हे देवी, अपने इस मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार में मैंने सीता को पत्नी स्वीकार किया है और मैं किसी और स्त्री के बारे में सोच भी नहीं सकता। परंतु हे पालनहार, मैं तो आपका ही रूप हूँ। मैं आपके सानिध्य को प्राप्त करना चाहती हूँ। हे देवी, तुम कुछ काल तक तप करो और जगत का कल्याण करो। कलयुग में जब मैं कल की अवतार लूंगा तब तुम मेरी सहचरी बनोगी। तब तक उत्तर भारत में 3 शिखरों वाले त्रिकुट पर्वत की मनोरम गुफा में, जहाँ त्रिशक्तियों का निवास है, वहाँ तुम वैष्णो देवी के रूप में जगत का कल्याण करो। और जब तक तुम गुफा में विराजमान रहोगी तब तक तुम्हारी रक्षा का दायित्व हनुमान जी निभाएंगे। करहूं नमन श्री राम को, देवी कियो प्रस्थान, त्रिशक्ति संग वैष्णवी करने चली निवास। आश्रम की महिमा होने लगी। खेल दिया दो चार
जानने की उत्सुकता है कि क्या वैष्णवी ने उच्च स्तर की आध्यात्मिकता प्राप्त की है या नहीं। आप चोरी छुपे जाओ और इस सच्चाई का पता करो। लेकिन विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। महायोगी गुरु गोरखनाथ का सबसे काबिल शिष्य अपनी सुध खो बैठता है। हासिल करके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हताश भैरव की सारी कोशिशें नाकाम रहती हैं। बावजूद अनेक कोशिशों के भैरव अपने षड्यंत्रकारी मंसूबों में कामयाब नहीं होता और कौन जलाए तेरी जोत अम्बे रानी, कौन जलाए तेरी जोत अम्बे रानी, कौन जागे सारी रात भवन पर आरती है, जागे सारी रात भवन पर आरती है माँ, आरती जय माँ। सुनो, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम 9 कुंवारी कन्याओं का पूजन करें। विचार तो बहुत उत्तम है, चलिए फिर तैयारी कर लेते हैं। जय भैरवनाथ। क्या हुआ चेले, तुम तो ऐसे भागे आ रहे हो जैसे कहीं आसमान गिर पड़ा हो। गुरुजी, वो पंडित श्रीधर 9 कन्याओं का पूजन आयोजित कर रहा है और अगर उसका पूजन सफल हो गया तो आपका प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। हम उसका पूजन कदापि सफल नहीं होने देंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। भैरवनाथ ने भी ठान लिया था कि वो पंडित श्रीधर की 9 कन्याओं के पूजन को खंडित करके माता वैष्णवी का अपयश फैलाएगा। तत्पश्चात उसने अपने शिष्यों को बुलाकर आज्ञा दी। जय महाकाल। चले, ये लो विष और जाकर उस भोजन में मिला दो जो श्रीधर ने कन्याओं के लिए तैयार किया है। जो आज्ञा प्रभु। अलख निरंजन। जय भैरवनाथ। जय माता दी। हे महात्मन, आप हमारे यहाँ पधारे, हम इस कृपा के लिए आपके आभारी रहेंगे। आज्ञा दें, हम आपकी किस प्रकार सेवा करें।
हम इधर से यात्रा कर रहे थे और हमें अचानक प्यास लगी, तो सोचा तेरे घर प्यास बुझा लें। घर आए अतिथि का सत्कार करना तो हमारा परम कर्तव्य है। ऐसा मानकर श्रीधर अपनी पत्नी समेत भैरवनाथ के शिष्यों की सेवा में जुट गए और उसी समय मौका पाकर भैरवनाथ के एक चेले ने कन्याओं के लिए बने भोजन में विष मिला दिया और वहां से चले गए। इधर भोजन में मिले हुए विष के प्रभाव से भोजन करने वाली कन्याओं का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। कन्याएं रोते बिलखते हुए अपने घर वापस चली गईं। इधर भैरवनाथ के शिष्यों ने पूरे गांव में माता रानी और श्रीधर का अपयश करना आरंभ कर दिया। देखो गांव वालों, ये पाखंडी पंडित जय माता दी के नाम की आड़ में कैसे बालिकाओं को विष दे रहा। लेकिन सारा गांव कन्याओं को भेजने से इनकार कर देता है। ये सब देखकर पंडित श्रीधर और उनकी पत्नी व्यथित होकर विलाप करने लगे। विलाप करते हुए श्रीधर माता रानी की प्रतिमा के पास पहुंचकर रोने लगे। हे जग कल्याणी भवानी मां, कोई क्या हमसे भूल है, मैं तो सेवक हूँ तेरा, माता बालक हूँ। चिंतपूर्णी देवी, मनसा देवी, ब्रजेश्वरी देवी, कलिका देवी, शाकुंभरी देवी, चामुंडा देवी प्रकट हो। देवियों ने कन्या का रूप धारण कर श्रीधर का पूजन संपूर्ण करने हेतु उसके घर की तरफ प्रस्थान किया। और उनके द्वार पर खड़ी होकर उन्हें पुकारने लगी। कोई है? हमने सुना है कि आप कन्याओं को भोजन करा रहे हैं। हम 9 कन्याएं भी भूखी हैं। क्या हमें भी भोजन मिलेगा? स्वामी, स्वामी देखिए तो कौन आया है। कन्याओं के चेहरे पर दिव्य तेज देखकर श्रीधर आश्चर्यचकित होकर रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। फिर दोनों पति पत्नी ने धर्म पूर्वक और सही विधि से कन्याओं का पूजन किया और उन्हें भोग लगाया। तदोपरांत कन्या रूपी मां वैष्णो ने श्रीधर से कहा, आप एक भंडारे का आयोजन कीजिए और उस भंडारे में हर किसी को आमंत्रित कीजिएगा और हाँ, भैरवनाथ को जरूर आमंत्रित कीजिएगा। प्रपन्नारती हरे प्रसीद मात्र जगदोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। इसे कोई नहीं समझ सकता। देवी के जाने के पश्चात श्रीधर की पत्नी परेशान हो गई। स्वामी, इन दिव्य कन्याओं ने हमें भंडारे का आदेश तो दे दिया, परंतु हम गरीब इतना बड़ा भंडारा कैसे आयोजित करेंगे? भाग्यवान, तुम चिंता न करो। माता रानी ने राह दिखाई है तो मंजिल पर भी वही पहुंचाएंगी। जय माता दी, जय माता दी।
वैष्णव पर अपना अटूट विश्वास रखकर श्रीधर और उनकी निमंत्रण उन्होंने भैरवनाथ को भी दिया। घर में भंडारे के लिए आने वालों की संख्या बढ़ने लगी थी और घर छोटा पड़ने लगा था। श्रीधर और उनकी पत्नी ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि उस दिव्य कन्या का कहीं अता पता नहीं है, और इस बीच अगर भैरवनाथ अपने शिष्यों के साथ आ गए तो क्या होगा? घर में आए मेहमानों का आओ भगत कैसे होगा? यही सब अटकलें लगाते हुए श्रीधर और उनकी पत्नी माता रानी की प्रतिमा के सम्मुख बैठकर चिंतन करने लगे। घर में अतिथियों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और अब तो लोग भोजन की भी मांग करने लगे थे। ये सब देखकर श्रीधर ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से माता रानी का ध्यान किया और कहा, हे जगत का कल्याण करने वाली माता, मैंने आपके ही आदेश का पालन किया है, परंतु वो दिव्य कन्या अभी तक नहीं आई। मैं क्या करूं? अचानक श्रीधर की तंद्रा भैरवनाथ की अलग से टूटी और उन्होंने देखा कि वो दिव्य कन्या उनके सम्मुख ही खड़ी है। त्वं वैष्णवी शक्ति अनंत विरया विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं मे प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। आप चिंतित ना हो, आप अतिथियों को सम्मान पूर्वक घर के अंदर ले आए। अपने छोटे से घर को देखकर श्रीधर सोचने लगे कि इतने सारे लोग इस छोटी सी कुटिया में बैठ कैसे पाएंगे। यही सोचते सोचते उन्होंने द्वार पर अपने 360 शिष्यों के साथ खड़े भैरवनाथ को प्रणाम किया। अलख निरंजन। जय माता दी। हे महात्मन, आपका इस गरीब की कुटिया में स्वागत है। अरे मूर्ख अज्ञानी, हमें तो स्वयं देवराज इंद्र भी भोजन नहीं करवा सकते, और तुमने हमें भोजन पर आमंत्रित किया है। हे योगीराज, मैंने तो सिर्फ अपनी माता रानी और उस दिव्य कन्या का कहना माना है, वरना मुझ में क्या सामर्थ्य कि मैं आपको भोजन करा सकूं। दिव्य कन्या? कौन है ये दिव्य कन्या और कहाँ है वो? वो कन्या मैं हूँ भैरवनाथ। भैरवनाथ की आंखें सुर्ख लाल थी और उसके हाथ में एक बड़ा सा चिमटा और कमंडल था। उसने दिव्य कन्या रूपी माता वैष्णो की ओर देखा। भैरवनाथ को अंदेशा हो गया कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है। आइए योगीराज, घर के अंदर आकर आसन ग्रहण कीजिए। अरे तुम्हारी इस छोटी सी कुटिया में इतनी जगह कहाँ है कि हम और हमारे 360 चेले बैठ सके। परंतु माता की महिमा अपरंपार है, उनकी लीला को समझ पाना असंभव है। एक एक करके भैरवनाथ के 360 शिष्य घर में आ गए। ये देखकर भैरवनाथ की भौएं तन गई। उसने मन ही मन ठान लिया कि इस दिव्य कन्या का रहस्य जाने बिना वो यहां से नहीं जाएगा। आसन पर विराज कर भैरवनाथ ने अपने अलग अलग शिष्यों की इच्छानुसार विभिन्न प्रकार के भोजन की मांग की। इस प्रकार की इच्छा से पंडित श्रीधर व्याकुल होकर हाथ जोड़कर दिव्य कन्या के समक्ष खड़े हो गए, परंतु दिव्य कन्या के चेहरे पर तनिक भी संशय न था।
दिव्य कन्या रूपी माता ने सभी की इच्छा अनुसार भांति भांति के पकवान और मिष्ठान की व्यवस्था कर दी। और ये देखकर भैरवनाथ क्रोध से आंखें लाल कर कुटिलता से बोला, अलख निरंजन, तूने हमारे सभी शिष्यों और यहाँ आए सभी लोगों की इच्छा अनुसार भोजन की व्यवस्था की है, परंतु हमारा भोजन कहाँ है? आज्ञा करें योगीराज, मैं आपकी क्या सेवा करूं? अरे हम औघड़ साधु हैं मूर्ख। पूछ इस कन्या से, क्या ये घर आए साधु की इच्छा पूर्वक भोजन करवा सकती है? बोलो योगीराज, क्या इच्छा है? हम औघड़ साधु है कन्या, हमारा प्रिय भोजन है मांस और मदिरा। हमारी भूख उसी से शांत होगी। हे भैरव, यह ब्राह्मण के घर का भंडारा है और यहाँ इस प्रकार की वस्तुओं की अपेक्षा करना होगा, अतः तुम इस सात्विक भोजन को स्वीकार करो। है नादान कन्या, हमारे समक्ष स्वयं देवता भी अपने कथन कहते हुए विचार करते हैं और तू हमें ही तिरस्कृत कर रही है। ठहर जा, इतना कहकर भैरवनाथ कन्या रूपी वैष्णो माता का हाथ पकड़ने की चेष्टा करता हुआ उनकी तरफ लपका। उसकी इस चेष्टा को विफल करते हुए कन्या अपना हाथ छुड़ाकर वहां से अंतर्धान हो गई। कहां गई? कहां गई? कन्या रूपी माता हनुमान जी थे। उनके साथ त्रिकुट पर्वत की ओर प्रस्थान कर चुकी थी। मार्ग में जब वीर लंगूर को प्यास लगी, मुझे बेहद प्यास लगी है माँ। पत्थर में बाण मारकर पानी की धारा प्रकट की और वीर लंगूर की प्यास बुझ गई। उसके बाद अपने केश धोकर संवारे। इसीलिए वो स्थान बाण गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ दूर जाने के पश्चात जिस शिला पर माता ने विश्राम किया था, उस पर माता के चरण चिन्ह अंकित हो गए थे। इसलिए उस जगह का नाम चरण पादुका पड़ा। दर्शन चरण पादुका चौथा आद्य कवारी जी, तेरी दिन दिन जो
आई शेरा वाली दे दरबार, लाडा वाली दे दरबार, दुर्गा जाग दिया दरबार, शेरा वाली दे दरबार, मैया रानी दे दरबार। तत्पश्चात माता ने तपस्वी से कहा, हे तपोधन, मैं काफी दूर से आ रही हूँ और थक गई हूँ। मैं इस गुफा में थोड़ा सा विश्राम करूंगी। यदि कोई आकर मेरे बारे में पूछे तो मत बताना। ये कहकर माता रानी गुफा में प्रवेश कर गई और वीर लंगूर के रूप में हनुमान जी पास ही वृक्ष की शाखा पर बैठ गए और माता रानी की प्रतीक्षा करने लगे। माता वैष्णो रूपी दिव्य कन्या को भैरवनाथ ने पकड़ने की चेष्टा की थी, अतः कन्या अर्धकुमारी के नाम से जानी गई। स्वयं को शुद्ध करने व वैष्णव अंश को पुनः जागृत करने के लिए माता ने उस गुफा में 9 महीने तक निवास किया, जिस कारण ये गुफा गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध हुई। गर्भजून में 9 महीने रहने के पश्चात माता ने स्वयं को शुद्ध कर वैष्णव अंश प्राप्त किया। इधर भैरवनाथ भी माता के पीछे पीछे गुफा के द्वार पर पहुंच गया और वहां उसने तपस्वी से गुफा के अंदर जाने का मार्ग पूछा। ओ तपस्वी, हट जा हमारे पथ से और बता कहां छुपी बैठी है वो मायावी कन्या। ओ मूर्खागढ़, जिसे तू साधारण कन्या समझ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि साक्षात मां आद्य शक्ति का रूप माता वैष्णो है, जो जग का कल्याण करती है। तू अब भी उनसे क्षमा याचना करके अपना जीवन सफल कर ले। से उठकर वीर लंगूर से युद्ध करने लगा। भैरवनाथ के दुस्साहस और अभिमान के कारण माता रानी का क्रोध अब बढ़ने लगा था। अचानक माता रानी क्रोध से भरकर अपने स्थान से उठ खड़ी हुई। उनके क्रोध से बिजलियां कड़कने लगी और विशालकाय पर्वत भी डोलने लगे। ऐसा लग रहा था मानो पृथ्वी पर भूकंप आ गया। इधर जैसे ही हनुमान जी भैरवनाथ को अपनी गदा के एक प्रहार से ही नष्ट करने की इच्छा लेकर उस पर लपके, तो तुरंत ही गुफा को अपने त्रिशूल से भेदकर सिंह पर सवार होकर माता वैष्णो प्रकट हुई। ठहरो वीर हनुमान, इस दुष्ट का अंत हमारे हाथों होना है। इसके पाप का घड़ा भर चुका है। उस वक्त माता रानी के नेत्र गुस्से से लाल थे। उनके चंद्रमा समान सौम्य मुखमंडल पर क्रोध के भाव देखकर लगता था कि स्वयं चंडी अवतरित हो गई है।
दुष्ट और अभिमानी भैरव, अभिमान की मद में चूर तूने बहुत दुस्साहस कर लिया। अब अपनी करने की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। इतना ही कहकर माता रानी ने अपने त्रिशूल का तेज प्रहार कर भैरवनाथ का सर धड़ से अलग कर दिया। उसका कटा हुआ सर बड़े वेग से दूर जाकर गिरा, परंतु भैरवनाथ भी सिद्ध पुरुष था। धड़ से सर अलग हो जाने पर भी वो जीवित था और अब उसके पास अपनी करनी पर पश्चाताप करने के सिवा कुछ विशेष नहीं था। हे मां, हे जगजननी, हे कृपा निदान माता वैष्णो, माता मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। पृथ्व्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरलाः, परम तेषां मध्ये विरतरलोऽहं तव सुते। मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे, कुपुत्रो जायेत् क्वचिदपि कुमाता न भवति। जब भैरवनाथ ने बारंबार माता रानी को मां कहकर संबोधित किया और उनकी स्तुति करके क्षमा याचना करने लगा तो माता रानी का ममतामयी हृदय पसीज गया। हे भैरवनाथ, तुमने मुझे माँ कहकर पुकारा है, इसलिए तुम्हारे सभी पाप इसी क्षण मिट गए। क्योंकि तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों हुई है तो तुम मोक्ष के अधिकारी हो। मैं तुम्हें ये वर देती हूँ कि मेरे इस दिव्य स्थान पश्चात तुम्हारे दर्शन करना आवश्यक होगा। जो भी मनुष्य मेरी धाम आकर मात्र मेरे दर्शन करके चला जाएगा तो उसकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। यात्रा पूर्ण करने हेतु मेरे दर्शन के पश्चात तुम्हारे दर्शन करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। माता वैष्णो का कल्याण। न च आवाहनं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपन्, परं जाने मात्सत्व तनुसरणं क्लेशहरणम्। इस प्रकार जग जननी जग कल्याणी माता वैष्णो की कथा समाप्त हुई।